हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनु मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नया चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके सिंबल्स के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। ये मत पूछना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब सेकंड चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ करवाई जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस करवाई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा प्रोड्यूस करवाई जाती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के द्वारा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। हमें डिटेल में जाना है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वो चीज है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस करवाई जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसी टॉपिक को उठा लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो या मूवमेंट ही को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जहां पे मूवमेंट होते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आया। द मूवमेंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो जहां जहां भी फ्लो होती है, वायर में फ्लो होती है, बल्ब से फ्लो होते हुए जाती है, स्विच से वो ऑन होता है, ऑफ होता है। तो इन्हीं को यही सब चीजें किस में आती है? इलेक्ट्रिक सर्किट में आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज अ क्लोज्ड पाथ जो कि कंसिस्ट करता है बल्ब, सेल या फिर हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और स्विच आते हैं इसमें, स्विच एंड वायर्स। ये कुछ चीजें हो गई जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आती हैं। अब हम इन्हीं सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो सिंबल्स होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक सर्किट को, फ्रॉम दी टॉपिक सेल। सॉरी सर की तो स्पेलिंग गलत हो गई। सेल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज बताती हूँ, सेल क्या होता है। देखो, सेल वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। वो क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो हम सबको पता है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाता है, जो कि कंटिन्यूअसली मूव होती है बाय क्रिएटिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। व्हाट इज अ सेल? इज अ electrical device that create electricity, move continuously in a wire by creating a potential difference. ठीक है, अब इन सब चीज में हमें सब चीज समझ में, बट एक चीज नहीं समझ में आ रही है जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उसमें डिफरेंस, उसकी क्वांटिटी में जो डिफरेंस होते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज अ सेल? सेल वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कि वायर में कंटिन्यूअसली मूव करती है बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गई सेल की डेफिनेशन। अभी और जानते हैं, जो सेल में होते हैं दो टर्मिनल। सेल कुछ आपने इस टाइप का देखा होगा। ठीक है, जिस साइड कुछ इस टाइप का निकला होता है और इसमें बिल्कुल पतला सा होता है।
तो जिस साइड निकला होता है इसको कहते हैं प्लस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल। एक सेल के दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट होता है एक तो पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस साइड एंड निगेटिव दिस साइड। अब जो पॉजिटिव और निगेटिव सेल के दो पार्ट्स हो गए, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब जो बैटरी होती है वो किसके कैसे बनती है, अब जो इसकी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को दोनों को एक मेटल के द्वारा जोड़ा जाता है और बाद में जब इसका बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन ही मिलके बैटरी बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई सेल। और बैटरी भी हमारे साथ में क्लियर हो गया। बैटरी क्या होता है, बैटरी वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि सेल से ज्यादा क्या करती है, सेल से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और मूव कंटिन्यूअसली बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेल का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए नॉर्मल है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब ज्यादा देर तक प्रोड्यूस होगी। तो ये हो गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज बल्ब। बल्ब क्या है? अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई, इस साइड हम लिख देते हैं सेल और बैटरी। अब जैसे कि आपने सेल और बैटरी आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, बट साइंस में उसका एक अलग ही सिंबल होता है जिसको हमें जानना चाहिए। तो सेल का कैसे होता है, सेल का सिंबल कुछ यूं होता है, ठीक है। इसको बैटरी का सिंबल इस साइड क्या हो गया, इस साइड आपका हो गया प्लस एंड देन माइनस, ठीक है। इसके बाद बैटरी में क्या होता है, बैटरी में इधर प्लस हो गया फिर इधर माइनस आ जाता है, ठीक है। सो these are the two symbols of cell and battery। अब पढ़ते हैं बल्ब को। अब देखो जब बल्ब दो होती है, एक तो होता है जब वो जलती रहती है और दूसरा वो नहीं जलती। तो जो बल्ब है उसका कुछ इस टाइप का सिंबल होता है और जब ये जलती रहेगी तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार से इसमें कलर और देन इसमें से लाइट निकलेगी। ये हो गया आपका बल्ब का सिंबल, ठीक है। बल्ब क्या होता है, तो जब भी बल्ब के आसपास से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसके आसपास से फ्लो होती है, तब बल्ब कैसे जल जाता है उसके अंदर कुछ तो होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। अभी फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट बना होता है एक मेटल से जिसका नाम है टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ 3422 डिग्री सेल्सियस का। तो ये तो हो गया बल्ब। अब ये जो क्योंकि टंगस्टन के पास जो होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसके पास से चली जाती है वो फ्लो होती है वो लाइट प्रोड्यूस करती है। इसी को हम कहते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम इफेक्ट हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बल्ब का, इसको याद करने वाली चीज है। बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बना होता है एक मेटल जिसका नाम है टंगस्टन जो कि 3422 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज दी वायर। वायर क्या होता है, वायर जहां से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमें उसको पास करना पड़ेगा ना, तो उसको अगर हम दूर करें तो उसमें हम मदद करती है एक वायर। अब जो वायर होती है आपने वो तो पढ़ा ही हो, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में क्या आता है, आयरन आता है। तो जो वायर होती है वो बनी रहती है आयरन से। आयरन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस साइड से इस साइड तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो वायर का यहाँ पे एक सिंबल रहता है एक लाइन का नॉर्मल, ठीक है। अभी हमारी जानने वाली चीज है स्विच। यहाँ पे पूरे सर्किट में मेन चीज होती है स्विच। देखो स्विच क्या होता है, स्विच का एक तो होता है ऑन और सेकंड होता है ऑफ। तो जब स्विच ऑन होता है तब ये दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन जब स्विच ऑफ होता है तब ये खुल जाता है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ,
ठीक है। अब ये स्विच क्या करता है, देखो जब भी हमारा स्विच ऑन रहता है तब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर पाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बना देती हूँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल डायग्राम में से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया वायर, वायर को हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया। अब वायर के लिए तो कोई काम कर नहीं पाएगी, तो हमें इसमें यूज पड़ेगी सेल। चल छोड़ो, बैटरी का यूज करते हैं। तो बैटरी हमने इधर लगा दी, कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। आफ्टर बैटरी के बाद हम इधर लगा देते हैं बल्ब, और इधर ही कर देते हैं स्विच, जो कि अभी ऑफ है, ठीक है। आफ्टर अभी क्या बच गई है, वायर भी हो गया, स्विच भी हो गया, हाँ ठीक है, सब कुछ हो गया। अब देखो, जब भी आपका जो स्विच है वो ऑन रहता है, मतलब कुछ इस टाइप का रहता है, तो उसमें जो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो कर पाती है। एक नेगेटिव टर्मिनल इधर है जो यहाँ से फ्लो कर पाई और इधर पहुंच गई, लाइट हमारी जल गई, और इधर से आई, ये भी इधर से चल गई, ठीक है। आधी तो होती नहीं है, एक साथ ही चलती है, ठीक है। अब लेकिन अगर ये यही नहीं जुड़ा रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से इधर के आगे जा ही नहीं पाएगी, और जब ये दोनों अगर ये नहीं मिले तो जो बल्ब है वो नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो यही है इस स्विच की वजह से दो टाइप की सर्किट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट यही है जहां पर जो स्विच होता है वो ऑफ होता है, जिसकी वजह से ओपन सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाती बिकॉज क्योंकि स्विच ऑफ रहता है, और क्लोज्ड सर्किट में जो स्विच है वो ऑन रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे फ्लो कर पाती है। तो आई होप आप इतनी बातें क्लियर हुई होगी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज दी, अभी हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट तो क्लियर कर लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्लियर कर दिया, अब बाकी है इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हमें पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने यहाँ एक वायर बनानी है, देखो क्या होता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हमेशा वो अपने पीछे के साइड क्या करती जाती है, कुछ हीट एनर्जी वो छोड़ती जाती है। मान लो इस साइड से जा रहा है तो पीछे क्या होगी, उसकी कुछ हीट एनर्जी गिवन आउट होती रहेगी। इसको हम समझने के लिए कुछ ये एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हम दौड़ते हैं तो जब हम दौड़ते तो आगे हैं लेकिन धूल पीछे होती है, तो वही एग्जांपल है कि जो चार्ज है वो जा आगे रहे हैं बट जो कुछ एनर्जी जो है वो पीछे छूट रही है। तो इसी की वजह से जो वायर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर ये एग्जाम्पल बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जहां पे जो वायर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और हीटिंग इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब भी कोई भी, अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी बल्ब के पास से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब क्या होता है, बल्ब तुरंत ही जल जाता है। क्यों जलता है इसका कारण हम पढ़ चुके हैं, तो इसी को हम कहते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव क्लियर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये नेल है, ठीक है, ये नेल है। अगर मैं इसके चारों ओर एक वायर को बांध दूं और फिर जो वायर है वो किसी स्विच से कनेक्टेड हो, तो बाद में जब मैं स्विच को ऑन करूंगी तब ये जो
आपका जो नेल है या फिर जो कीली है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, लाइक अ मैग्नेट की तरह। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कि मैग्नेट का काम क्या होता है, चीजों को खींचना, आयरन को खींचना, ठीक है। तो ये जो आयरन है वो अभी तक कोई काम नहीं करी थी, बट अब इसका क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, चीजों को अपनी तरफ खींचेगी। कोई भी आप कोई भी अपने पास से खींच लेगी, कोई भी चीज नहीं, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने 3 इफेक्ट पढ़ लिए हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और लाइटनिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट है जो भी पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर हम लोग कोई भी नेल लेते हैं, अगर मैं उसके चारों ओर मैं अगर इस प्रकार से वायर बांध दूं और उसको एक मैं सेल से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, मैं उसको एक सेल से कनेक्ट कर दूं, तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सबसे पहले आ जाते हैं सोलेनोइड पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको समझ में आ गया, जब भी कोई भी जो वायर है, वायर टाइप, वो नेल से नेल पे टाइट रहता है, तो उसको वो जो नेल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात करते हैं सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड क्या है, आपने सिलेंडर देखा होगा, तो सिलेंडर के ही टाइप से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका बन गया सोलेनोइड। इस सोलेनोइड का भी काम वही होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है। यहाँ पे सिलेंडर टाइप का होता है। अब देखो सोलेनोइड का मैं कुछ, तो अभी जो सोलेनोइड है वो सिलेंडर टाइप का होता है जहाँ पे ये बंधा हुआ होता है। तो अब जब भी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तब ये जो आपका सोलेनोइड है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, मैग्नेट और बार मैग्नेट में अंतर क्या है, बार मैग्नेट में होते हैं 2 पोल, बार मैग्नेट जो कि कुछ होता है इस टाइप का, ठीक है, साउथ नॉर्थ पोल। उसी प्रकार से सोलेनोइड में 2 अपोजिट पोल्स की तरह वो काम करता है, जो कि उसके एंड में होता है। ये 2 पोल्स क्या हो गए, एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया। तो ये कैसे बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है, आपको तो पता है, आपने मैग्नेट के साथ खेला भी होगा। अगर हम कोई मैग्नेट को साइड साइड करें, उसी साउथ पोल को साउथ पोल के साथ करें, तब वो दोनों को बाहर ढकेलते हैं, पास नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर साउथ को नॉर्थ से मिलाओ तब दोनों चिपक जाते हैं। तो ये होता है टोटल मैग्नेट का काम। तो वैसे ही बिहेव करने लगता है आपका सोलेनोइड। अच्छा, बहुत बच्चों की हमने सोचा कि हम बात करें इलेक्ट्रिक बेल की। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा कि स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है, पहले हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, अब यहाँ पे आपका हो गया, सबसे पहले यहाँ पे होता है सोलेनोइड का यूज, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आपको सोलेनोइड या कुछ भी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल कैसे होती है। देखो आपने, ये तो आपका सोलेनोइड हो गया, ठीक है। अब इधर से हो गया आपका स्विच, जो कि अभी इस समय ऑफ मैंने कर दिया, और इधर होता है आपका ये गोल सा, जहाँ पे इसको यहाँ पे करना रहता है, यानी जब ऐसे तो ऐसे होगा तो ये क्या हो, बजेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल होता क्या, इलेक्ट्रिक बेल वो एक डिवाइस है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कर नहीं सकते, करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अब ये जो हो गया, अब यहाँ पे आती है एक स्ट्रिप, दोनों से मिलती है इधर, और फिर इधर से होते हुए आती है एक स्ट्रिप, जो कि यहाँ पे कुछ होती है इस टाइप की। अब जो स्ट्रिप है, जब भी, अभी हम पूरा डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, तो ये हो गया टोटल। अभी इस स्टेप को समझने के लिए देख लेते हैं। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ से वो फ्लो होगी, और फ्लो होते हुए ये आगे बढ़ेगी। जब आगे जाएगी तो जो इलेक्ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये आपका नेल हो गया, और इसके आसपास ये क्या है, वायर है।
तो जब भी ऐसा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये जो आपकी जो स्ट्रिप इधर लटकी हुई है, ये इस आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आयरन कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ यहाँ हो जाएगा और फिर ले जाएगा इधर साउंड करेगा। अच्छा, एक और चीज आती है, ये बार बार ऐसे रिंग होता है तो वो बार बार फिर बजती है, एक एक बार गैप करके क्यों बजती है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि गैप करके क्यों बजती है। देखो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होती है तो जो मैग्नेट है वो लगातार इसको नहीं पकड़े रहेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया, यहाँ पे फ्लो हुआ और वैसे इसको अपने साइड खींच लिया, लेकिन फिर ये ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि इतनी देर तक तो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से लगातार फ्लो होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। हम यहाँ पे स्विच ऑन किए लेकिन फिर ये अपने आप स्विच ऑफ हो गया, आपने देखा होगा अपने रिंग बेल में, ठीक है। तो ये होता है इसी टाइप से आपका ये होता है, बस इसमें होता कुछ नहीं है, ये अपने साइड खींचता है, इसकी वजह से बोल जाता है, फिर छोड़ता है, फिर बोलता है, नहीं इसका काम होता है। तो इसी के साथ हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मैं भी हो गई हूँ तब। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट का और इट्स इफेक्ट का टॉपिक कंप्लीट। क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सभी के सिंबल्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, हीटिंग, लाइटनिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत बच्चों को नहीं पता। अच्छा ये क्या है, ये आपका हैमर है और ये आपका गोल गोल गोंग है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज प्योर गोंग। और ये आपका हैमर है, हैमर से तो हम बजाते हैं ना बेल, सरकारी स्कूल में आपको जाके बजाना पड़ता है, बट आजकल के प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक बली लगी रहती है, जिसकी वजह से ये अपने आप गोंग पे बजती है, हर एक पीरियड में आपके बजती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।